आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्चुअली में ये वीडियो उस बारे में है कि किस तरीके से आप MS VS कोड में बड़े आसानी से आप एक एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं पाइथन के लिए। एक्चुअली में ये एक IDE क्रिएटिंग होता है जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करके आप बड़े आसानी से पाइथन के लिए आप कोडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को स्किप कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका किस तरीके से आप सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको ये सब कुछ आता है तो आप वीडियो को सीधा स्किप करके उस मेन पार्ट में चले जाइए। नहीं तो आपको नहीं आता है तो इन सारे स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिए, नहीं तो पाइथन आपके सिस्टम में सही से इंस्टॉल नहीं होगा। आपके सिस्टम में पाइथन है या नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए आपको CMD को ओपन करना होगा। यहाँ लिखना होगा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। जैसे ही आप ये लिखते हैं तो यहाँ पर आपका सिस्टम में पाइथन खोजा जाएगा। यदि पाइथन नहीं मिलेगा तो जवाब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपके सिस्टम में पाइथन नहीं है, और यदि होगा तो पाइथन का वर्जन शो करेगा। तो चलिए जल्दी से ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। आप कोई भी ब्राउजर पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर लिखिए पाइथन। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप वो सब टाइप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है। नहीं तो आप सीधा पाइथन लिख करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आपको पहला वेबसाइट पर जाना है, पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि आपको नहीं मिल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, यदि फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में सीधे इस वेबसाइट पर आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका का वेबसाइट आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको सारे के सारे पाइथन के प्रीवियस वर्जन और लेटेस्ट वर्जन के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करना है, या फिर आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बात दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर हो रहा है ये कि यदि आप प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड करते हैं तो कुछ फीचर्स आपको शायद ना मिले, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर विंडोज इंस्टॉल्ड 64 बिट, यदि 32 बिट है तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपके सिस्टम का रिक्वायरमेंट जानता है, इसलिए यहाँ पर रेकमेंडेड ऑप्शन आ रहा है। यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होगा तो यहाँ पर आपको रेकमेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ 24 MB के फाइल आपको अपने सिस्टम पर डाउनलोड करने होंगे। मैं सिंपली सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूं तो पाइथन जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे वाईफाई की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ये कितना जल्दी डाउनलोड होगा। तो हमारा जो पाइथन है वो बड़े आसानी से डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पाइथन का, तो इस स्टेप को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा और एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले आपको ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ वाले बॉक्स पर चेकआउट करना है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल फीचर्स आपको दिख रहे हैं क्योंकि आपने कस्टमाइज इंस्टॉलेशन को चूज किया है। मैं रेकमेंड करूंगा एज इट इज इसको डिफॉल्ट पर ही रहने दीजिए। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझनी होंगी, जैसे यहाँ पर सारे के सारे बॉक्सेस हैं, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कोई भी चीजें आपको टच नहीं करना है। अब कस्टमाइज इंस्टॉल लोकेशन, यानी आप कहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं मैं इसे कहां इंस्टॉल करूंगा। तो आपको विंडोज सी पर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज सी पर मैं हूं, यानी अपने लोकल डिस्क सी पर हूं। तो कुछ इतना फाइल आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नया फाइल न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। एक नया फाइल मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैं एक नया फोल्डर पर गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथन। पाइथन के नाम से हम लोग बेसिकली एक फाइल बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये पहले से ही है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। तो देख सकते हैं ये रिप्लेस हो चुका है, एक पाइथन नाम का फोल्डर बन गया जो कि पहले से ओपन है। तो मैं क्या करता हूं, इस पाइथन को डिलीट कर देता हूं, इस पाइथन वाले फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाइथन जो है वो डिलीट हो रहा है। ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करेगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। तो चलिए अब मैं एक नया फाइल खोलता हूं। एक्चुअली में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं जहां मैं पाइथन को लोकेट करूंगा। तो अब मैंने क्रिएट कर दिया पाइथन के नाम से एक नया
फोल्डर। ओके, अब यहाँ पर पाइथन के नाम से मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया जो कि एक एम्प्टी फोल्डर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पाइथन का लोकेशन अब मैं प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर सी लोकेशन के अंदर होगा, मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैपिटल पाइथन पाइथन चूज करता हूँ और उसके अंदर बैकस्लैश, इसको कहा जाता है पाइथन 39। इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम है पाइथन 39। वहां पर बेसिकली मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए अब मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ कुछ फीचर्स एक्सेस मांगा जाएगा और कुछ समय के बाद आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में जब मैं यहाँ पर क्रिएट किया एक न्यू फोल्डर, तो आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर शुरू से एकदम कट कर दे रहा हूँ और फिर यहाँ मैं अपने पीसी को ओपन कर रहा हूँ। जैसे माई पीसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये रहा माई पीसी। तो यहाँ पर जाने के बाद देख सकते हैं हम लोग विंडोज सी में यानी लोकल डिस्क सी में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पाइथन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं पाइथन 39 के नाम से फोल्डर जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का पाइथन जो है वो एकदम सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको लोकेशन बता देता हूं और ये लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने लिटरली पाइथन को कहाँ इंस्टॉल किया है। तो एक्चुअली में मैंने जो फोल्डर बनाया था वो सी ड्राइव में था और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन के नाम से हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया जिसके अंदर पाइथन 39 के नाम से सब फोल्डर बनाया और उसके अंदर सारे की सारी चीजें आपको पाइथन की दिख सकती हैं। तो चलिए अब मैं एक्चुअली में पाइथन को सिस्टम में किस तरीका से आप सारी की सारी चीजों को शो कर सकते हैं, अब मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना अपने दिस पीसी के प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीका का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पर जाना है। जैसे आप एडवांस सिस्टम सेटिंग पर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा, सिस्टम प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आपको बेसिकली एनवायरमेंटल वेरिएबल्स पर जाना है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन, और आपको यहाँ पर चूज करना है पाथ। आप देख सकते हैं सिस्टम वेरिएबल में पाथ पर जाना है, आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू पर जाना है और न्यू पर जाने के बाद आप अपने वापस से दिस पीसी पर जाइए और आपने जहां पाइथन को इंस्टॉल किया है उस लोकेशन में पूरा जाइए। इसे पूरा कॉपी कीजिए और यहां पर आपको न्यू पर जाने के न्यू पर जाने के बाद आपको ये पाथ को पेस्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो तो बस आपका जो पाइथन है पाथ में पाइथन 39 पाथ में सेटअप हो गया। अब आप पाइथन को बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पाइथन हम लोगों ने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है। तो जो भी पाइथन के बारे में आपका इम्पोर्टेंट सेटअप है वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बेसिकली चेक कराता हूँ कि क्या आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली आप CMD पर जाइए और वापस टाइप कीजिए पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आपको शो कर रहा है, यानी कि पाइथन आपके पाथ में एकदम अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा VS कोड किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका सेटअप आप कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर जाना है, लिखना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं
आपको पहला वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, आपको बेसिकली इसे इंस्टॉल कर लेना है। विंडोज 10 का 64 बिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके बेसिकली इसे इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। देख सकते हैं हम लोगों ने इसको चूज कर लिया है, अब सेव पर क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पाइथन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है, मतलब डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसको इसका इंस्टॉलेशन कोई भी आम सॉफ्टवेयर के जैसा है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोगों का VS कोड जो है वो बेसिकली इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी डाउनलोड हुआ है। चलिए अब इंस्टॉल इसे करता हूँ डबल क्लिक करके। तो यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसका जो लोकेशन है बाय डिफॉल्ट ही सही है, या आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए मैं इसे बदल देता हूं अपनी सुविधा के लिए, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कहाँ है। तो मैं सी में बेसिकली एक लोकल ड्राइव बनाऊंगा। तो चलिए VS कोड के नाम से मैंने फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैं रख देता हूं, इतना चूज करने के बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं, फिर इंस्टॉल पर क्लिक करता हूं। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं पाइथन जो है हमारे सिस्टम में तो इंस्टॉल हो चुका है। अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड भी हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें पाइथन को अटैच कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आप IDE क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के लिए। तो आप देख सकते हैं पाइथन मतलब VS कोड जो है वो बड़ा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि ये लिटरली है कहाँ। तो पाइथन का सारी ये लोकेशन पता रखना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पर VS कोड हम लोगों ने इंस्टॉल किया तो उसका लोकेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर VS कोड के नाम से हम लोगों ने फोल्डर बनाया, उसके अंदर MS VS कोड के नाम से हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया और सारी की सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी, आपको कोई भी लोकेशन का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब यहाँ लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिनिश पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बेसिक अपना सेटअप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ कुछ सेटिंग्स मिलेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं ये सारी चीजों के बारे में एकदम अच्छे से, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, जहां मैंने VS कोड ट्यूटोरियल पूरे के पूरे एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप बस आपका 20 से 25 मिनट लगेगा, आप उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करना होगा, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। मैंने ये सारी चीजों के बारे में बताया है। आप क्योंकि यहाँ मैं सारे की सारी चीजों को वापस से बता रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारी चीजों को देखिए। देख सकते हैं मोर देन 40 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, आप भी इसे इंस्टॉल कीजिए। बेसिकली इंस्टॉल करने के बाद आप बड़े आसानी से पाइथन के एनवायरनमेंट में आप कोड कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले डेस्कटॉप में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू के नाम से, यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ पाइथन। ओके, पाइथन के नाम से हम लोगों ने एक डेस्कटॉप में फोल्डर बनाया है। चलिए अब इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, VS कोड में ओपन करूंगा। तो यहाँ ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप पर जाना है, ये पाइथन फोल्डर को मैं सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं पाइथन के नाम से हम लोगों ने एक नया फोल्डर बनाया। तो चलिए अब यहाँ मैं फाइल क्रिएट करता हूँ एक main.py।
बेसिकली py एक एक्सटेंशन है। जब आप उस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो पाइथन के अनुसार VS कोड जो है वो वर्क करने लगता है। बेसिकली आपको एक आईडीई प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक पाइथन का कोड लिखता हूँ, प्रिंट। तो देख सकते हैं हम लोगों ने बेसिकली पाइथन का एक बेसिक कोड लिखा है। एक्चुअली में पाइथन यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैंने 12 वीडियो पाइथन के बारे में बनाया है, जिनमें से कई वीडियोस 1 आवर से भी ज़्यादा की है। तो आप यदि वहां पर जाएंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और आपका मैं गारंटी लेता हूँ एक वीडियो को देखने पर ही, जो कि करीब 46 मिनट का है, आप वो देख लेंगे तो आपका पाइथन के बारे में बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अब मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं पाइथन का कोड हम लोगों का रन हो गया है, हेलो वर्ल्ड। तो आप पाइथन के लिए आप सारे के सारे कोड को बड़े आसानी से यहाँ पर लिख करके आप अपने पाइथन के अनुसार काम कर सकते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप VS कोड का सेटअप तैयार कर सकते हैं पाइथन के लिए। यदि आपको पाइथन सीखना है तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा आप मेरे उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। वहां पर आपको वैल्यू जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। ओवरऑल यदि आप पूरे प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, बाय बाय, टाटा। और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो कोई भी यदि पाइथन सीखना चाहता है आपके फ्रेंड सर्कल में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।